हुब्बे दौलत तल्फ मी साजत ज़कात। ज़कात हुब्बे दौलत को ज़ायल करती है। जब अल्लाह की राह में लुटाओगे तो उससे कम भी नहीं होगा। मेरे हुजूर ने तीन चीजें कसम करके कही। हजरत अबू कबशा अल अनमारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स किसी को माफ कर देता है तो उसकी इज्जत कम नहीं होगी। मैं मोहम्मद अल्लाह की कसम उठाता हूं। दूसरी बात मेरे हुजूर ने फरमाई कि जो शख्स मांगने लग जाता है, सवाल का दरवाजा खोल लेता है, अल्लाह उसके लिए मोहताजी का दरवाजा खोल देता है, उसकी कभी कमी पूरी नहीं होती। और तीसरी बात मेरे हुजूर ने कसम करके कही, मा नकसा मालु अब्दिन मिन सदका। कहा, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि सदके से माल कम नहीं होता, सदके से माल घटता नहीं है। तो एक तो माल भी नहीं घटेगा। ये जमानत किसकी है? मेरी नहीं है, ये रसूलुल्लाह की जमानत है। एक तो माल भी कम नहीं होगा और दूसरा यह है कि हुब्बे दौलत खत्म होगी। हुब्बे दौलत तल्फ मी साजत ज़कात। ये माह सियाम आ रहा है तो ज़कात से हुब्बे दौलत को कम कीजिए, बल्कि सदकात दीजिए, नफली सदकात कीजिए, गुरबा की मदद कीजिए, मसाकीन की मदद कीजिए, अपने गरीब मोहताज रिश्तेदारों पे गौर कीजिए, उनकी मदद कीजिए, अपनी हमसायगी में देखिए, पर्दे से मदद कीजिए, उनकी इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो। ये जो नुमाइश लगा के 10-10 अखबारों में छपवा के लोगों की मदद करते हैं, इससे गुरेज कीजिए। कभी सोचें कि अगर आज किसी की बेटी लाइन में खड़ी है तो कल अगर ये मरहला मेरी बेटी के लिए आ जाए तो फिर मेरा मिजाज क्या होगा। तो इज्जत नफ्स का ख्याल रखिए, लोगों की गुर्बत का तमाशा ना उड़ाइए और लोगों की जो है वो मोहताजी को अपनी तस्कीन का जरिया ना बनाइए। ये तो अल्लाह ने तुम्हें दिया और उन्हें नहीं दिया, और वो आजमाइश की घड़ी में खड़े हैं, तुम उनके साथ खड़े हो जाओ। तो लोगों की मदद कीजिए, दुखियों के काम आइए, मसाजिद की जो है वो तामीर कीजिए, मदारसे दीनिया के साथ वाबस्ता रहिए और लोगों की फलाह के लिए, बेहतरी के लिए काम कीजिए। अल्लाह ने आपको दिया है, ये माल यहाँ रह जाना है। मेरे हुजूर ने फरमाया, इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल। उसका माल वो है जो उसने खाया या पहना और पुराना कर दिया या आगे भेज दिया, बाकी उसका नहीं है, वो वारिसों का है। मरते ही विरसा बन जाएगा, मरते ही तरका बन जाएगा। कफन भी मैला नहीं होने देंगे कि बाज औलादें तो बांट लेती हैं। अल्लाह अकबर। वो घर जो उनके लिए बनाया था, एक रात भी तुझे उस घर में रखने के लिए तैयार नहीं होंगे। आज तेरा नाम छिन गया। आज कोई ये नहीं कहता कि पीछे इस इमाम के और हाजिर इस चौधरी साहब के, हाजिर इस मैयत के। आज तू डेड बॉडी बन गया, आज तू मैयत बन गया। आज खान साहब, मलक साहब, चौधरी साहब, पीर साहब, मुफ्ती साहब, तेरे सारे टाइटल छीन लिए गए। आज पीछे इस इमाम के और दुआ वास्ते हाजिर इस मैयत के, आज तू मैयत बन गया। आज तेरा लिबास भी फाड़ के उतारा है। आज तेरे अंगूठे बांध दिए गए हैं, नाक में रुई ठोंस दी गई है। आज तू गस्साल के रहमो करम पे हैं, वो तुझे इधर उलट दे या इधर पलट दे। अब तेरे पास कोई इख्तियार ही बाकी नहीं रहा। मियाँ साहब बोले, जांदी वारी डरौना बने हो ते हाथ ना लांदे डरते। आज औलाद भी दूर है, पोते और पोतियां भी डरती हैं। जांदी वारी डरौना बने हो ते हाथ ना लांदे डर दे, जिन्ना लई तू पाप कमाए आज किथे नहीं तेरे कर दे। आज सारे चले गए, तो आज अपने हाथ से अपनी जिंदगी को संवारने के अमल की तरफ बढ़ें और राह खुदा में खर्च करें, दुखियों, मजबूरों और लाचारों के काम आएं। अल्लाह आपकी मदद करेगा और हुब्बे दुनिया कम होगी। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने सूरह आदियात में पहली 5 आयात में कसमें की, फिर 3 आयात में जो है वो हजरत इंसान की वो कमियां, कोताहियां, जिनकी बुनियाद पर बाकी गुनाह सरजद होते हैं, उनको बयान किया। और उसके बाद फिर इलाज भी कुरान ने बताया और किस कदर उसको चोट लगाई। अफला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िल लखबीर। अफला यालमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर। ए अकड़ के चलने वाले, ए नाशुक्र इंसान, ए दौलत के पुजारी, वो वक्त याद कर जब तू कब्र से उठाया जाएगा। उस वक्त कफन भी छीन लिया जाएगा। अब सबको छीन लिया गया, दौलत, बैंक बैलेंस,
तेरी जायदादें, प्लाजे, गाड़ियां, घर, कोठियां, बंगले, सब कुछ यहीं रह गया, सिर्फ एक चादर कफन की लेके जा रहा है। लेकिन जब कब्र से उठाया जाएगा, ये कफन की चादर भी रह जाएगी, बरहना उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर। ना पाँव में जूते, ना सर पे पगड़ी, ना बदन पे कपड़ा, बुरहना उठाया जाएगा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सुना तो कांपने लगी। अर्ज़ की हुजूर, कब्र से बरहना उठाए जाएंगे तो एक दूसरे से हया नहीं आएगी? फरमाया, आयशा, मामला इससे भी आगे है। किसी को होश होगी तो हया आएगी, होश उड़े हुए होंगे, खौफे कयामत तारी होगा। कब्रों से यूं लोग उठाए जाएंगे। अफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर। अब बोसिरा का जो मफहूम है, जो तर्जुमा और मानी है, वो तो रहे। बोसिरा का जो सोती आहंग है, जब बोलते हुए एक झटका लगता है, तो कब्रों से उठते हुए लोगों की कैफियत मालूम करने के लिए बोसिरा का सोती आहंग ही काफी है। अफला यअलमु इज़ा बुसिरा मा फिल कुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर। हुस्सिला के ऊपर जो तशदीद है, ये माने को कितनी खूबसूरती के साथ एक मुजस्सम पैकर में सामने ला रही है। अल्लाह फरमाता, फिर वो वक्त आएगा जो सीने में होगा वो तश्तज़बाम हो जाएगा। आज आप मुझे नेक समझते हैं, मैं आपको अच्छा समझता हूं, लेकिन मेरे सीने के अंदर क्या चल रहा है ये आपको नहीं पता। ये मैं तकरीर चहक चहक के कर रहा हूं, इसके पीछे क्या है? मैं आपके दिल अपनी जानब मोड़ना चाहता हूं, आपकी जेबें खाली करना चाहता हूं, या मैं आपके सामने पाक और सुथरा और बड़ा जो है वो नेकोकार बनना चाहता हूं, या मेरा मकसद रिज़ाए इलाही है? ये मुझे पता है, आपको नहीं पता। आप कहां हैं, कहां खड़े हैं, मैं आपको अच्छा समझता हूं, लेकिन आपको पता है कि हम कहां खड़े हैं। लेकिन क़यामत के दिन ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। वह हुस्सिला मा फिस सुदूर। और सूरा अत्तारिक में फरमाया, यौम तुबलस सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। उस दिन सारे राज खोल दिए जाएंगे और कोई ताकत नहीं होगी जो उन राजों को खुलने से रोक सकेगा। आज ताकतवर की बात नहीं खुलती और कमजोर की बात उछाल दी जाती है, लेकिन वो वक्त आने वाला है, यौम तुबलस सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। न जोर के बल पे, न जर के बल पे, न किसी और बल पे किसी काम को रोका जा सकेगा। हर शय तश्तज़बाम हो जाएगी। वो कितना सख्त दिन होगा। ऐ दावरे हशर मेरा नाम आए आमाल ना पूछ। इसमें कई पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं, तो वो कितना सख्त दिन होगा। वह हुस्सिला मा फिस सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर। बेशक उनका रब उस दिन उनसे खूब बाखबर होगा। वो आज भी बाखबर है, लेकिन आज कईयों को यकीन नहीं कि वो बाखबर है, लेकिन उस दिन सबको यकीन हो जाएगा कि मेरा रब इससे बाखबर है। जब पुरानी तस्वीरें चलना शुरू हो जाएंगी, जब सारी वीडियो सामने आ जाएगी, जिंदगी में जो जो किया, तन्हाई में, एलानिया, खुफिया, जहां जहां जो किया, दादे ऐश दी, सब कुछ तश्तज़बाम होगा। सब कुछ जो है वो स्क्रीन पे चल रहा होगा, कोई चीज भी तश्तज़बाम होने से नहीं रह जाएगी। तो फिर बंदा कहेगा, ओहो, ये तो सब मेरे मालिक को पता था, लोगों की नजरों से छुप सका, रब की निगाहों से तो नहीं छुप सका। उसकी निगाहों से कौन छुप सकता है? ये यकीन आज अपनी रूहों में उतार लो, अच्छी तरह से जज्ब कर लो। गुनाहों से बचने का अक्सीर नुस्खा है ये यकीन कि मेरा रब मुझे देख रहा है। ये यकीन जब रूह में जम जाए, ख्यालों में उतर जाए, एतकाद का पुख्ता हिस्सा बन जाए, फिर बंद कोठड़ी में भी जुर्म नहीं हो सकता कि मेरा मालिक तो मुझे देख रहा है। आप देखते नहीं कि जब सातों दरवाजे बंद करके बुत के ऊपर मोटा कपड़ा डाल के जुलेखा बोली, है तलक यूसुफ, अब तो आ जाओ ना, अब तो कोई नहीं देख रहा। काला माज़ल्ला, तो जनाबे यूसुफ ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह में आता। अल्लाह अकबर। तू दरवाजे बंद करके लोगों की नजरों से छुप गई है, और बेनूर आंखें रखने वाले इस पत्थर के बुत से भी हया करती है और उस पर भी पर्दा डाल लिया है। जब तू इस झूठे खुदा से हया करती है, मैं सच्चे खुदा से हया क्यों ना करूं, जो सातवीं कोठड़ी में भी देखता है। इतनी रोशनियां बरसी कि गुनाह का तसव्वुर भी महाल हो जाता है। तो ये यकीन कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, ये इंसान की जिंदगी में नज्म पैदा करता है। आने वाला मौसम माह सियाम रमजानुल मुबारक, ये हमारी जिंदगी के अंदर ये नूर दाखिल करता है कि मेरा अल्लाह देख रहा है। कड़कती धूप, बरसती गर्मी,
जुबान कांटा, होंठ खुश्क, गला खुश्क, दरवाजा मुकफ्फल, ठंडा पानी दस्तयाब, लेकिन एक घूंट भी हलक से नीचे नहीं उतारते कि मेरा अल्लाह देख रहा है। वुजू करते भी एहतियात करते हैं कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। करते हैं कि नहीं करते? ये नूर मिलता है कि नहीं मिलता? इसको फिर जज्ब कर लेना चाहिए ताकि ये जिंदगी में छा जाए, क्योंकि जो रमजान में देखता है वो गैर रमजान में भी देखता है। और फिर पानी नहीं पीते कि अल्लाह देख रहा है।